बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय आदरणीय सभी भक्तजन, हमारी कथाओं पर आप ध्यान देकर के पूरा वीडियो देखा करें, तो उसके रहस्य को आप भली भांति से समझ पाओगे। एक नगर में एक बाबा रहते थे। उनका मुकाबला एक भक्त से हो गया, मंदिर के ब्राह्मण से। उन्होंने कहा कि भैया, आप अपना पूरा समय अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगा देते हो, आपने तनिक भी भगवान का भजन नहीं किया। अरे थोड़ा बहुत तो भगवान का भजन कर लिया करो, ये शरीर चला जाएगा। भगवान ने जिसके लिए पैदा किया है उसी का चिंतन आप नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया कि भैया, हम क्या करें, भगवान का हमें खावे के लिए दे जाएगो, बिना करे कौन दे देगो हमें। पुजारी ने कहा कि नहीं, कर्म तो करो, ले फल देने का काम तो भगवान का है। आप उनको भूल जाओगे तो वह तुम्हें भूल जाएगा। तो काम करते समय भी भगवान का भजन हो सकता है कि श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम इस श्वास का आवन होए न होए। हर पल पर परमात्मा का ध्यान होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। न जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाए, जीवन का कोई पता नहीं। हाँ 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 है जाएगो। उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं किया और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। नाती पोतों को खिलाते हैं, उनका चित्त उन नातियों में अटक गया। उनकी सेवा करते हैं, उन्हें दुलारते हैं, अपने छाती पर बैठालते हैं, पुचकारते हैं। बच्चे पेशाब कर देते हैं अपने ऊपर। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, घर में एक कुत्ता भी था, उस कुत्ते से भी दुलार करने लगे। कुत्ते की बजाय आप गाय से प्रेम नहीं करोगे। जब चित्त कुत्ते में गया तो उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें कुत्ते का जन्म मिला। तो वह कुत्ते का बच्चा कू कू करके उनके पीछे दौड़ता है और वह कहते हैं, वाह, नाती पोते उस कुत्ते को रोटी भी नहीं डालते, दुत्कार देते हैं, फटकार देते हैं। अब उनका चित्त उनमें लगा रहा। उन्होंने न किसी को दान किया, न कोई भजन किया। उनका शरीर वहाँ से भी पूरा हो गया तो उनका मन फिर भी नहीं भरा कि मैं नाती पोतों की सेवा करूं, इनके ब्याह कर दूं। पोता हो गया तो उसका भी ब्याह कर दूं। आखिरकार उनकी मृत्यु होने के बाद सर्प का जन्म मिला। सर्प की योनि में भी जाकर के जंगल से अपने घर की ओर चल देते हैं। तो महिलाएं जहां लघु शंका करती हैं, पेशाब करती हैं, उस नाली के माध्यम से वह सर्प बने हुए बाबा उस मोरी के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं और उन महिलाओं के पेशाब को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जब नाली से निकल रहे हैं तो पेशाब तो मुंह में जाएगा ही जाएगा। अब मेरे प्रिय सज्जनों, ऐसी मोह ममता क्या कि जिसके खातिर हमें पेशाब पीना पड़े। उन्होंने तो कहा कि मैं अपने नाती पोतों को देख रहा हूं, दुलार कर रहा हूं। रात्रि का समय हो गया, माताजी किसी कार्य में व्यस्त हो गई, लाला को चारपाई पर लेटा दिया और वह बाबा बने हुए सर्प जाकर के
उस बच्चे के पास बैठ गए और उन्हें दुलारने लगे। बाहर से जब उनका बेटा आया तो उन्होंने देखा हाय घर में लाला के पास सांप। लेकर के लठ आया और चारपाई से उस सर्प को पीट पीट करके मार डाला, जमीन पर गिरा दिया और उनके मुंह को कुचल रहे हैं डंडों से। तब जाकर के उनको ये आभास हुआ कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ करता रहा, मेरी ममता ने पेशाब पिला दिया, मेरे मुंह को कुचलवा दिया। अरे मैंने परमात्मा का चिंतन नहीं किया। अगर मैं परमात्मा का चिंतन करता तो मुझे मनुष्य योनि मिलती, देव योनि मिलती, मैं सदा सुखी रहता। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।